हरिओम। जय श्री कृष्ण। और कर्मकांड बाय आनंद पाठक में एक बार फिर से सहृदय में आप सभी का स्वागत करता हूं। और वीडियो शुरू करो उससे पहले तो आप सबको नृसिंह जयंती की या नृसिंह जन्मोत्सव की मेरी ओर से सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं। और शायद मुझे कहते हुए खुशी भी हो रही है, एक कि नृसिंह जयंती आ रही है, और दूसरा थोड़ा दुख भी हो रहा है क्योंकि बहुत लोगों को ज्ञात नहीं है कि नृसिंह जयंती कब होती है या नृसिंह जन्मोत्सव कब होता है। तो जैसे शास्त्रों के अनुसार अगर इस वर्ष की मैं बात करूं तो 4 मई को बृहस्पतिवार चतुर्दशी तिथि, अर्थात इस वर्ष 4 मई गुरुवार चतुर्दशी तिथि को जो है वो होती है नृसिंह जयंती या नृसिंह जन्मोत्सव। और इस वर्ष अगर मैं बात करूं तो 4 मई बृहस्पतिवार को न केवल नृसिंह जयंती है, स्थिर योग भी है, रवि योग आदि भी इस दिवस है। तो प्रश्न ये भी उठता है या प्रश्न ये भी होता है कि जैसे हम हर एक त्यौहार को मनाते हैं, हर एक उत्सव को मनाते हैं, तो फिर नृसिंह जयंती को कैसे हम मना सकते हैं, या छोटे से छोटा विधान या छोटे से छोटी अगर कोई पूजा या कुछ करना है सहृदय नृसिंह भगवान के लिए तो हम क्या कर सकते हैं। तो बहुत ही छोटा है, संक्षिप्त है, कुछ दान मात्रा का प्रयोग है, कुछ अर्घ्य मात्रा, या फिर भगवान नृसिंह के विषय में कुछ ना कुछ है जो मैं बहुत ही संक्षिप्तीकरण करके संशोधन करके आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। विषय पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो अवश्य लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन अवश्य दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे धर्म सिंधु आदि से लेकर निर्णय सिंधु आदि से लेकर जितनी भी दशावतार की कथाएं हैं उनमें आपको यह प्रमाण प्राप्त हो ही जाएगा। बहुत ही उस जमाने के अनुसार भिन्न भिन्न नियम आदि है, लेकिन जहां मैं सीधे ही बात करूं इसी विषय की कि उस दिन हम क्या कर सकते हैं। तो जैसे नृसिंह जयंती है उस दिन अगर हम बात करें तो नृसिंह भगवान की वैसे तो प्रतिमा का दान आदि किया जा सकता है अगर आप चाहो तो, या कोई भी शुभ चीज का दान कर सकते हो, लेकिन एक विशेष दान बताया है जो हर कोई कर सकता है और उसका विशेष महत्व है उस दिन। वो क्या है तो वो मैं आपको बताने वाला हूं कि जैसे यहाँ प्रमाण दिया हुआ है कि तिला वै सोम दैवत्या सुरहि सृष्टाष्टु गोसवे स्वर्ग प्रदाः स्वतंत्राश्च तेमां रक्षतु नित्यशः। अब ये क्या है तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जब आप चाहो नृसिंह जयंती पर किसी भी समय प्रातः काल से लेकर सूर्यास्त से पूर्व या सूर्यास्त से पहले तक आप भगवान नृसिंह के लिए एक तिल पात्र का दान कर सकते हो, किसी सुपात्र ब्राह्मण को, किसी जरूरतमंद को, या किसी मंदिर में। तो यहाँ पर लिखा है कि इस दिन मतलब नृसिंह जयंती के दिन तिल का दान, तिल का स्नान, तिल से यज्ञ, तिल पात्र का दान, तिल के तेल का दीपदान और तिल थकी पितरों का तर्पण, तिल और मधु शहद सहित तिल का दान, और ये जो मनुष्य करता है वो महाफल को प्राप्त होता है, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। महाफल मतलब मानिए कि जिसका कोई निरूपण ही नहीं है, महान पुण्य फलों को प्राप्त करता है। अब हम क्या कर सकते हैं मतलब इस विषय में, तो जैसे मैं अगर बताऊं तो उस दिवस नृसिंह जयंती के दिन मान लीजिए आप चाहो सारी चीजें नहीं कर सकते लेकिन जितनी संभव है अधिकतर उतना तो कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बताऊं कि तिल पात्र का दान कांस्य पात्र में या कांसे की कटोरी में या कांसे की थाली में या तांबे की थाली में या तांबे के पात्र में या किसी भी पात्र के अंदर यथाशक्ति सफेद तिल लीजिए, और वो तिल जो है वो किसी सुपात्र ब्राह्मण को आप दान कर सकते हैं। ये हो गया एक दान या एक विषय या विधान। दूसरा विधान है कि जब प्रातः काल उस दिन स्नान किया जाता है तो जल में या पानी में सफेद तिल थोड़े से डाल दीजिए और फिर स्नान करें। ये भी एक बहुत ही सरल है। दूसरा, उस दिन आप चाहो तो किसी भी यज्ञ, ऐसा यहाँ विशेष रूप से कोई यज्ञ का निरूपण नहीं किया है, कोई भी यज्ञ चाहे श्री सुक्तम हो, चाहे भगवान श्री विष्णु सहस्त्र का नाम हो, या किसी भी प्रकार का कोई भी यज्ञ, क्योंकि यज्ञ में महत्व क्या है, सफेद तिल से यज्ञ होना चाहिए। तो सफेद तिल से किसी भी प्रकार का कोई भी यज्ञ कर सकते हो। उसी प्रकार से लिखा है कि तिल के साथ अगर आप चाहो तो शहद का भी, मधु का भी आप दान कर सकते हो। और इसके अलावा लिखा है कि उस दिन अवश्य ही अपने पितरों के लिए
सफेद तिल युक्त तर्पण कर सकते हैं, अर्थात सफेद तिल का प्रयोग करके अपने पितरों के लिए नित्य देव ऋषि मनुष्य पितृ तर्पण आदि करना चाहो तो भी कर सकते हो। उससे महान पुण्य की फल प्राप्ति होगी, पितरों की प्रसन्नता होगी और कहीं ना कहीं पितृदेश में आपको थोड़ी बहुत राहत प्राप्त हो सकती है। अब अगर उसके अलावा मैं आपको कहूं तो जैसे इसमें लिखा है कि उस दिन आप नित्य जो दीप करते हैं, दिया प्रज्वलित करते हो, वो कीजिए। विशेष रूप से एक दिया है वो तिल के तेल का कीजिए, चाहे सुबह कीजिए, चाहे शाम को कीजिए, चाहे किसी भी समय कीजिए। कहने का एकमात्र तात्पर्य यही है कि इस दिन जो है नृसिंह जयंती के दिन सफेद तिल का भोजन भी कर सकते हो, सफेद तिल का स्नान है, सफेद तिल का दान है, सफेद तिल से यज्ञ है, सफेद तिल सहित मधु अर्थात शहद का दान है, या सफेद तिल से पितरों के लिए तर्पण है। ये सहज है, सरल विधान है, इनमें से कोई भी कर सकते हो। और जैसे मैंने कहा इसका कोई विशेष विधान नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है, कुछ भी करना नहीं है, कुछ भी और बोलना नहीं है। आप चाहे तो स्वयं करिए, आप चाहे तो अपने कल्याण हेतु या अपने सपरिवार या अपने हेतु किसी विद्वान ब्राह्मणों से करवाइए। मतलब कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं, इतने सारे विशेष प्रावधान है। क्योंकि अधिकतर हम बहुत सारी चीज़ों में सकाम तो बहुत सारी चीज़ें करते हैं, दुखों का निवारण के लिए, ये निवारण के लिए, वो निवारण के लिए। लेकिन जहाँ बात करें कि हमारे एक संस्कृति को प्रति माह या ऐसे देवोत्सव को मनाना है, तो क्यों सिर्फ जो प्रचलित है या प्रसिद्ध है वही जन्मोत्सव या देवोत्सव मनाते हैं। अधिकतर ये जो सारी चीज़ें होती है वो बहुत कम लोग या तो उत्सव मनाते हैं या बहुत ही कम लोगों को ये पता होता है। लेकिन जैसे शास्त्रों में लिखित है, मुझे जो प्राप्त होता है, मेरा भी धर्म और कर्म है कि मैं अपने सामने जो भी मुझे प्राप्त होता है मैं प्रस्तुत करूं। तो अवश्य ही इनमें से कुछ भी कर सकते हो। और इसके अलावा जहाँ तक बात करें कुछ ना कर पाए तो आपके घर में भगवान विष्णु का कोई तो स्वरूप होगा ही, हम सबके घर में होता है, चाहे वो राम भगवान हो, चाहे शालिग्राम भगवान हो, चाहे कृष्ण भगवान हो, हरि, मतलब कोई भी जो भी आपके इष्ट देवता है हरि हर स्वरूप में। तो एक चम्मच भर के केवल अर्घ्य दान तो कर ही सकते हैं किसी भी समय। तो या तो एक तांबे के कलश में जल ले लीजिए, उसमें थोड़े तिल अर्पित कर दीजिए, सफ़ेद तिल, या तो एक चम्मच भर के जल लीजिए, उसमें थोड़े से तिल अर्पित कीजिए। और यह जो मंत्र है वह मंत्र बोल के सिर्फ श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान को अर्घ्य समर्पित करना है। जैसे आपने एक जल भर के चम्मच में आपने जल भरा है, उसमें थोड़े से तिल डाल दिए, या फिर कलश में जल भरा है उसमें थोड़े तिल डाल दिए, और फिर ऐसे अर्घ्य लेना है। और उस समय आपको बोलना है कि ओम परित्राणाय साधूनां जातो विष्णु नृकेसरी गृहाणार्घ्यम मया दत्तम स लक्ष्मी नृ हरि स्वयं। बस ये एक श्लोक बोल के भगवान को अर्घ्य समर्पित करना है। फिर वह जल जो है वो किसी पवित्र जगह पर डाल दीजिए। आप चाहो तो वो जल पूरे घर में भी छिड़क सकते हो। भगवान लक्ष्मी और नरसिंह भगवान की आपको पूर्ण कृपा प्राप्त होगी। और नरसिंह भगवान अगर आपको पता हो तो वो बहुत बड़े रक्षक है, दैत्यों के भक्षक है, और हर प्रकार से हमारे परिवार की सुरक्षा अवश्य करते ही है। तो या तो दान कर सकते हो, या इस प्रकार से अगर मैं कहूँ तो आप भगवान नृसिंह स्वरूप या श्री हरि स्वरूप को अर्घ्य प्रदान कर सकते हैं। ये था एक विशेष वीडियो। आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा। और अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आता है तो बिना भूले लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन अवश्य दबाएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ। ओम गणेश हर हर महादेव। और आप सभी को नृसिंह जयंती की मेरी ओर से बहुत 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 शुभकामनाएं। हर हर महादेव।